बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, शुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर। 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब स्वयंभू संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सर्व सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, जिनकी विशेष रजा से, वीआईपी कृपा से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर उनके भक्ति मार्ग पर अपने आत्म कल्याणार्थ हेतु निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, साध संगतियों का मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। युगों युगों की तपस्या के बाद परमात्मा जीव आत्मा को ये परम सौभाग्य उपलब्ध करवाते हैं और निसंदेह वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की करोड़ों की संगत में से केवल चंद पुण्यात्माओं को ही, सत्सेवकों को ही साध संगति से जुड़ने का वो परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, नसीब हुआ है। जो लोग साध संगतियों का विरोध करते हैं, साध संगत वालों से नफरत करते हैं, गुरुद्रोही कहते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है जब आप लोगों को इस बात का पता चलेगा कि साध संगति से ना जुड़कर आप लोगों ने अपने भक्ति मार्ग की, अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर डाली। तो भाई और बहनों, जो लोग ऑलरेडी साध संगति से जुड़े हुए हैं वो तो हर प्रकार के प्रमाण देख के, तथ्यों को देखकर, सबूतों को देखकर दृढ़ विश्वास कर चुके हैं कि साध संगति के अलावा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का धरती पर अन्य दूसरा कोई भी पंथ नहीं है, कोई भी मिशन नहीं है। साध संगति के माध्यम से ही सतगुरु रामपाल जी भगवान सतलोक ले जाने के लिए अपनी आत्माओं को तैयार कर रहे हैं, दृढ़ कर रहे हैं। क्योंकि साध संगति से ही भक्ति मार्ग की हर प्रकार की उन गूढ़ बातों का हमें आज पता चल पा रहा है, जो गूढ़ बातें आज से पहले हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संगों से अपनी अल्प बुद्धि के चलते, अपनी नासमझी के चलते नहीं समझ पा रहे थे। तो भाई और बहनों, ये सौभाग्य युगों युगों के बाद ही जीव आत्माओं को नसीब होता है। हमारे वीडियो बनाने की श्रृंखला सृष्टि रचना के माध्यम से करोथा कांड और बरवाला कांड के ऊपर जारी है। करोथा कांड को लेकर 6 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे करोथा कांड का रहस्य आप सभी के समक्ष तथ्यों समेत उजागर कर दिया गया है और उसके बाद बरवाला कांड को लेकर, बरवाला कांड के खुलासे को लेकर आज हमारा ये चौथे नंबर का पार्ट है। और पिछले 3 पार्टों में आप जियों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, जिसे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भी कहा जाता है,
क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अर्थात गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने, गुरुदेव के भाई ने, स्टेट कोऑर्डिनेटरों ने, मुख्य सेवादारों ने मिलकर सन 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में एक मनमुखी काल प्रेरित संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। केवल संगठन का नाम ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति था। बाकी सतलोक आश्रम के जितने भी मुख्य सेवादार थे, बड़े बड़े भगत समझे जाने वाले भगत थे, और गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके भाई, ये सभी लोग इस मनवत संगठन में शामिल थे। और इस संगठन ने काल प्रेरणा से अपनी मनमानियां करना शुरू कर दिया था, और इन्हीं लोगों की मनमानियों का नतीजा सन 2014 का बरवाला कांड है। अन्यथा 2014 बरवाला कांड में ना ही तो किसी भी प्रकार के किसी आर्य समाजी का हाथ था, ना ही प्रशासन का कोई हाथ था, ना किसी राजनीतिक पार्टी का कोई हाथ था। अगर किसी आर्य समाजी का हाथ था तो आज 10 साल हो चुके हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अभी तक उन लोगों के खिलाफ कोई FIR क्यों नहीं की। यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी या नेता का हाथ था बरवाला कांड करवाने में, तो आज तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने किसी भी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी या नेता के ऊपर कोई FIR तक लॉन्च क्यों नहीं की। भाई और बहनों, इस बरवाला कांड 2014 की पूरी पटकथा स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार ने और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने लिखी थी, अपने मनवश कुकर्मों के चलते, अपनी मनमानियों के चलते, अध्यात्म को अच्छे से ना समझ पाने के कारण और गुरु को मानुष मानने के चलते इन लोगों की मनमानियों का नतीजा है बरवाला कांड 2014। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं बरवाला कांड के ऊपर, तो आप जियों को जरूर देखने चाहिए, अन्यथा आगे के वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो भाई और बहनों, पिछले 3 वीडियो में दास ने आपको इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कर कमलों से लिखी गई बरवाला कांड से पहले की एक पुस्तक भ्रष्ट जज कुमारक पर, वो पुस्तक दास ने आपको दिखाई है, और वो पुस्तक पढ़कर आप जियों को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में बरवाला कांड तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की मनमानियों का ही नतीजा था। आज उसी पुस्तक के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे और हमारा ये 4थे नंबर का वीडियो होगा। और भाई और बहनों, ये तमाम वीडियो जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के VIP आशीर्वाद से वर्तमान में प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के पुस्तकों को लेकर, कुछ पुस्तकें जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने स्वयं अपने कर कमलों से लिखी है, और कुछ पुस्तकें जो काल प्रेरणा से मनवश होकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने लिखी है। तो ऐसी ही ये पुस्तक भ्रष्ट जज कुमारक पर, जो 2014 बरवाला कांड से पहले काल प्रेरित होकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने लिखी थी, और यही पुस्तक थी बरवाला कांड की मुख्य जड़। ये पुस्तक केवल जजों को भड़काने के लिए ही लिखी गई थी काल प्रेरणा से, और इस पुस्तक के माध्यम से काल ने अपना काम पूरा किया। सतलोक आश्रम में जो मुख्य सेवादार थे, गुरुदेव का भाई था, गुरुदेव का कलयुगी परिवार था, ये सब के सब भगत समझे जाने वाले व्यक्ति काल के मोहरे थे, काल के एजेंट थे। काल ने इन सब को अपनी गोद में बैठा रखा था, क्योंकि ये लोग ना तो अध्यात्म को समझ पाए थे, ना ये सतगुरु रामपाल जी भगवान को समझ पाए थे, अपने जैसा मानुष ही उनको मान रहे थे। और गुरु को हम जब तक मानुष मानेंगे, अपने जैसा मानेंगे और उनके साथ में भी रहेंगे, तो कभी न कभी हमारे मन में दोष आएगा। ये बात स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने मुख कमल से कही है, सुनिए। परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंधे, और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंद। पुणात्मा, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। हम अपने ही जैसा गुरु को माने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। तो भाई और बहनों,
गुरु के साथ में रहना या गुरु से दूर रहना और गुरु को मानुष मानकर गुरु की भक्ति करना, कभी न कभी आप जी काल के झांसे में फंसेंगे ही फंसेंगे। और भाई और बहनों, काल प्रेरित भगत क्या होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं और किस प्रकार से वो काल प्रेरणा से काल की सेवा करता है, एक छोटा सा उदाहरण दास आपको दिखाना चाहेगा। आपके सामने एक छोटी सी अखबार की कटिंग है जो कि बरवाला कांड के बाद की है। अमर उजाला ब्यूरो। पेशी पर आया रामपाल बोला, यानी जब सतगुरु रामपाल जी भगवान करोथा कांड के सिलसिले में रोहतक कोर्ट में पेशी पर आए थे बरवाला कांड के बाद में, तो पेशी पर जब आए तो मीडिया ने उनका इंटरव्यू लिया, उनकी बाइट ली। तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा जब उनसे सवाल पूछे गए? नेक आत्मा कैसे कर सकती हैं देशद्रोह, इस सरकार का नाश होगा। यानी 2014 बरवाला कांड के बाद का गुरुजी का ये इंटरव्यू है जो अखबार में आया है। और 2014 बरवाला कांड के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आ गई थी, यानी बीजेपी की सरकार थी। और गुरुदेव भगवान ने इस बीजेपी सरकार के लिए स्पष्ट तौर पर अपने मुख कमल से कह दिया कि इस सरकार का नाश होगा, अर्थात बीजेपी सरकार का नाश होगा, क्योंकि सन 2014 बरवाला कांड बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। और बीजेपी सरकार के कार्यकाल में भक्तों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगे हैं। गुरुदेव भगवान पर देशद्रोह का मुकदमा लगा है। तो गुरुदेव ने कहा कि नेक आत्मा कैसे कर सकती हैं देशद्रोह, इस सरकार का नाश होगा। अमर उजाला ब्यूरो। रोहतक, मेरे खिलाफ दर्ज की गई सभी एफआईआर झूठी और मनगढ़ंत हैं। नेक आत्मा जो बीड़ी सिगरेट तक का प्रयोग नहीं करती, उसे देशद्रोही कैसे साबित किया जा सकता है? करोथा और बरवाला कांड के आरोपी रामपाल ने बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। देशद्रोह के आरोपी रामपाल को यहां रोहतक कोर्ट में पेशी पर लाया गया था। कोर्ट से बाहर आते समय उसने कहा कि नेक आत्माओं को तरसाया जा रहा है, ऐसी ही हालत रही तो इस सरकार का नाश होगा, बीजेपी सरकार का नाश होगा। रामपाल ने पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। यानी संगत जिसे अपना परमात्मा समझती है, अपना भगवान समझती है, अपना परमेश्वर समझती है, सतगुरु रामपाल जी भगवान को, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सरेआम बीजेपी सरकार के लिए ये शब्द यूज किए हैं कि इस सरकार का नाश होगा, अर्थात बीजेपी सरकार का सत्यानाश होगा। भाई और बहनों, दुनिया को इस बात का नहीं पता है कि संत रामपाल जी क्या परम शक्ति है और वर्तमान में ये क्या लीला खेल रहे हैं। लेकिन आप और हम भक्तों को तो अच्छे से पता है कि साधु बोले सहज स्वभाव और साधु का बोल्या मिथ्या न जाए। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। और सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बीजेपी सरकार के लिए जो वचन बोल दिया, जो शब्द अपने मुख कमल से बोल दिए, वो देर सवेर अवश्य पूरे होंगे और इस भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश होगा, क्योंकि 2028 युग परिवर्तन का समय है। और युग परिवर्तन स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान की इच्छा है, इनकी इच्छा से होगा। कोई भी व्यक्ति इसको टाल नहीं सकता सिवाय इनके। अब काल प्रेरणा क्या होती है भाई और बहनों? जिनको हम बड़े बड़े भगत समझते हैं, अपने गुरु भाई बहन समझते हैं, जो बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, गुरुदेव के परिवार वाले हैं, बेटा बेटी भाई बंधु उनके रिश्तेदार, दास क्यों आपको बार बार कहता है कि ये सभी लोग काल प्रेरित हैं। ये सब लोग काल के अधीन होकर मर्यादा तोड़कर काल के मिशन को पूरा कर रहे हैं, ना कि सतगुरु के मिशन को। जब आपको पता है अच्छे से कि सन 2014 का बरवाला कांड बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ और बीजेपी सरकार के लिए आपके गुरुदेव भगवान ने सरेआम कह रखा है कि इस सरकार का नाश होगा,
तो वर्तमान में ये बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर, गुरुदेव का पूरा कलयुगी परिवार और बड़े बड़े आश्रमों में रहने वाले परम भगत फिर क्यों अपने गुरुदेव भगवान के खिलाफ जा रहे हैं? क्यों अपने गुरुजी के वचनों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं? जब आपके गुरु ने कह दिया कि बीजेपी सरकार का नाश होगा, इस सरकार का नाश होगा, तो कोई माई का लाल नाश होने से बचा नहीं सकता इस 21 ब्रह्मांड में। तो आपके गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि इस सरकार का नाश होगा, और आप जी उसी बीजेपी सरकार को तन मन धन से 2024 के इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं। उसी गुरु का नाम लेकर, जिस गुरु ने बीजेपी सरकार के नाश होने की बात की है, उसी गुरु का नाम लेकर काल प्रेरणा से पीले पर्चे निकाल निकाल के संगत से जबरदस्ती इसी बीजेपी सरकार को वोट डलवा रहे हो। इसी बीजेपी सरकार का तुम समर्थन करवा रहे हो। इसी बीजेपी सरकार की रैलियों में तुम भक्तों को बसों में बैठा बैठा के ले जा रहे हो। यह होता है अपने गुरु जी के विपरीत चलना, अपने गुरु के खिलाफ चलना। इसको कहते हैं गुरु द्रोही, गुरु विरोधी, परमात्म द्रोही। यह होती है असली गुरुद्रोही की पहचान। कदम कदम पर अपने गुरु के खिलाफ कदम रखना। अरे स्पष्ट है, आपके गुरुदेव ने रोहतक कोर्ट में आते समय स्पष्ट कहा है। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था और यह अखबार में भी आया हुआ है, आप सबको पता है। जिस पार्टी के खिलाफ आपका गुरु है और जिस पार्टी के लिए आपके गुरु ने यह शब्द बोल दिए, और आप जी वर्तमान में उसी पार्टी का तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने फिर विरोध किसका किया? आपने तो अपने गुरु का विरोध कर दिया, बीजेपी सरकार का सपोर्ट करके। तो भाई और बहनों, इसे कहते हैं काल प्रेरणा। उस भगत को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि पे काल बैठ चुका है। अरे जब इस काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश की घंटी बजा रखी है, तो इन छोटे मोटे जीवों की क्या औकात भाई? अगर मर्यादा तोड़ के और भक्ति करने का ड्रामा करेंगे तो इन छोटे मोटे जीवों की क्या औकात है? तेरी क्या बुनियाद प्राणी, पेंडा पंथ पकड़वो। तो भाई बहनों, ये होती है काल प्रेरणा। अब इस बात को केवल वही समझ पा रहे हैं जो वर्षों से साध संगति से जुड़े हुए हैं। उन भाई बहनों को तो ये बातें, ये कुक्रम बिल्कुल आईने की तरह स्पष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मुख्य बड़े बड़े अपने आप में सेवादार बन के घूम रहे हैं, आश्रमों के स्वामी बन के घूम रहे हैं, संचालनकर्ता बन के घूम रहे हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर बन के घूम रहे हैं, उन लोगों को ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। काल उनसे जबरदस्ती मनमानियां करवा रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने उनको छोड़ दिया। गुरु ने उन आत्माओं से अपना हाथ उठा लिया। केवल उनकी बैटरी चल रही है, उनके दान धर्म के पुण्य चल रहे हैं, उनके सुमरण की कमाई चल रही है। वर्तमान में गुरुजी के परिवार के ऊपर, स्टेट कोऑर्डिनेटरों के ऊपर और बड़े बड़े समझे जाने वाले भक्तों के ऊपर किसी प्रकार का कोई आशीर्वाद नहीं है। अगर थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है तो संगत का हो सकता है, क्योंकि संगत बेचारी भोली है, नादान है। संगत को यह लगता है कि गुरुजी का परिवार जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि संगत अभी अच्छे से गुरुदेव के तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। बेचारे नए नए भगत जुड़ते हैं, उनको हर बातों का पता नहीं होता है। तो संगत को परमात्मा फिर भी संभलने का, सुधरने का मौका देगा और दे रहा लगातार। साथ संगति के वीडियो देखकर रोजाना सैकड़ों की संख्या में भाई बहन साथ संगतियों से जुड़ रहे हैं, तेजी से वीडियो वायरल हो रहे हैं। संगत इन आश्रमों में जाना छोड़ रही है, इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा इन आश्रमों में जाकर देना छोड़ रही है। तो उन भाई बहनों को तो परमात्मा फिर भी राहत देगा, संभलने का मौका देगा। लेकिन जो मुख्य व्यक्ति हैं सतलोक आश्रम वाले, उनको परमात्मा की तरफ से फिलहाल किसी प्रकार की कोई राहत ना तो है और ना ही आगे मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इनको परमात्मा रिजेक्ट कर चुके हैं। क्योंकि इन्होंने जो महागलतियां की हैं गुरुदेव को मानुष मानकर, गुरुजी की वर्षों से इतनी संगति करके, इनकी गलतियां क्षमा योग्य नहीं है। तो भाई और बहनों, ये काल प्रेरणा का आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। और इसके अलावा इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की अनेकों मनमानियां दास ने आपको भ्रष्ट जज कुमारग पर नामक पुस्तक में से दिखा दी हैं।
जो पुस्तक स्वयं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल प्रेरणा से बरवाला कांड करवाने के लिए स्पेशली लिखी थी। अब आगे हम बढ़ेंगे भाई और बहनों इसी पुस्तक के ऊपर। आज हमारा ये चौथे नंबर का वीडियो है और आगे इन्होंने क्या क्या मनमानियां की, क्या क्या इन्होंने कुकर्म किए आपकी आंखों के सामने। और आज का जो वीडियो है भाई और बहनों, ये चौथा नंबर का पार्ट बरवाला कांड के ऊपर। आज के वीडियो में इनकी मनमानियों को देखकर आप जियों को पक्का विश्वास हो जाएगा, दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि वास्तु में हम जिन्हें बड़े बड़े भगत मानते हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर मानते हैं, गुरुजी का बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार समझते हैं, इन लोगों को तो अध्यात्म मार्ग का कै ख गै का भी ज्ञान नहीं है। इनको तो फूटी कोड़ी का भी ज्ञान नहीं है। ये तो फालतू में सूखी फीत लगा के घूम रहे थे गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की। इनकी हालत तो वो है जैसे कहावत है कि दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। तो इनके खुद के हाथों से लिखी हुई ये पुस्तक है ब्रश जज कुमारक पर, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा। इन्होंने जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई थी, इन्हीं लोगों ने मनमुखी रूप से ये पुस्तक बनाई है। और सतगुरु रामपाल जी परमात्मा का ये पुस्तक लिखने का और इस पुस्तक को बंटवाने का किसी प्रकार का कोई आदेश और सहमति नहीं थी। और इन्हीं के कर कमल से लिखे गए इन शब्दों को पढ़कर आज हम भाई बहन सावधान होंगे कि हे परमात्मा, हमारे से निकट भविष्य में इस प्रकार की गलतियां आपके भक्ति मार्ग में ना हो जाएं। हे परमात्मा, यदि ऐसा कोई योग या संयोग हो गलती का, उससे पहले मालिक हमारा शरीर ही छुड़वा देना। लेकिन परमात्मा, जो महागलतियां हमारे बड़े बड़े भगत भाई बहन कर चुके हैं और अपना ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर चुके हैं, भले वो भक्ति पर लगे हुए हैं लेकिन भक्ति और भगवान उनके आसपास भी नहीं है, वो गलतियां निकट भविष्य में हमसे ना हो जाएं तो हम डरेंगे और सावधान भी हो जाएंगे। निकट भविष्य में हम काल के षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को जब इस पूरे प्रकरण का पता चला कि संत रामपाल दास जी महाराज को ईर्ष्यावश 30 लाख रुपए की मांग पूरी न होने के कारण श्री सुशील कुमार गुप्ता सेशन जज रोहतक ने दिनांक 14/7/2014 को कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश दिया है, तो उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में उसी तारीख 14/7/2014 को प्रदर्शन करने की योजना बनाई। भाई, एक तरफ तो आप राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले बार बार इस पुस्तक में लिख रहे हो कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ जब न्यायालय ने सतगुरु रामपाल जी भगवान को इस तारीख को रोहतक कोर्ट में बुलाया तो आप लोगों ने पहले से ही पूरी प्लानिंग तैयार कर ली। भक्तों के हाथों में डंडे और झंडे देकर हजारों भक्तों को आप लोगों ने मरने मारने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, उग्र आंदोलन के लिए तैयार कर लिया। तो आपने काहे का न्यायालय का सम्मान किया? आपकी तो दोहरी बातें हैं, आपकी तो दोगली बातें हैं। करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते जूं भौंकत फिर है, सुनी सुनाई बात। जब कोर्ट ने संत रामपाल जी को हाजिर होने का समय दिया 14/7/2014 को, तो इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने, इसी काल प्रेरित संगठन ने, गुरुदेव के परिवार ने साथ में भक्तों को डंडे और झंडे देकर हजारों की संख्या में रोहतक कोर्ट में आंदोलन करने के लिए भी तैयार कर लिया, खड़ा कर लिया। तो उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में उसी तारीख 14/7/2014 को प्रदर्शन करने की योजना बनाई। यहां पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस प्रदर्शन का निर्णय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मति से लिया था। देखो भाई और बहनों, मनमानियां क्या होती हैं। खुद ये लोग अपने हाथों से लिख रहे हैं और ये लिख नहीं रहे। भाई और बहनों, इस वहम में ना रहना। परमात्मा ने भगत समाज की आंखें खोलने के लिए, जिस प्रकार परमात्मा ने काल के अंदर प्रेरणा की, जो काल अपना भेद किसी को नहीं देता, जिसने कसम खा रखी है, और दुर्गा को भी जिसने सख्त कर रखा है कि यदि मेरे बारे में मेरे तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जानकारी दे दी कि तुम्हारे पिता का नाम काल है और ऐसे ऐसे उसको श्राप लगा हुआ है, 1 लाख व्यक्ति खाता है रोज, उनके सूक्ष्म शरीर से निकली हुई वासना को खाता है, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
तो भाइयों और बहनों, जिस काल ने दुर्गा को इतना सख्त कर रखा है और जिसने खुद सौगंध खा रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल काल रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा, तो वो काल फिर इतनी आसानी से महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 में ये कैसे बोल सकता है कि अर्जुन मैं काल हूं, काल, और मैं सबको खाने के लिए इस समय परवर्त हुआ हूं। भाई और बहनों, परमात्मा ने प्रेरणा की उसके अंदर, उसका रिमोट दबाया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, ताकि उस काल की असलियत भगत समाज के सामने आ सके। और आज भाई और बहनों, वो गीता जी हमारे कितनी काम आ रही है अध्यात्म को समझने में, इस परमात्मा को समझने में, काल और दयाल को समझने में। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुजी का परिवार, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये सभी लोग पहले से ही काल के द्वारा संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग को, इनके मिशन को बर्बाद करने के लिए उनके आसपास पैदा कर दिए गए थे, उनकी रिश्तेदारियों में पैदा कर दिए गए थे, उनके परिवार में पैदा कर दिए गए थे। और ये परमात्मा के मिशन में सबसे बड़ी गंदगी है, सबसे बड़ी बाधा है। और इस बाधा को जब तक परमात्मा ज्ञान आधार से अपनी संगत से समाप्त नहीं करवा देगा, संगत के माध्यम से समाप्त करवाने का मतलब है कि हम इतने दृढ़ हो जाएं, हम इतने ज्ञानवान हो जाएं कि हम शौपन में भी अपने गुरुदेव के अलावा और अपने गुरुजी के तत्व ज्ञान के अलावा किसी की बात पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। जिस प्रकार हमने 2014 बरवाला कांड और 2006 करोथा कांड में गुरुदेव के परिवार के ऊपर अंधविश्वास करके, इन बड़े बड़े समझे जाने वाले भक्तों के ऊपर अंधविश्वास करके हम भी दुखी हुए और बरवाला कांड को भी जन्म दिया और गुरुदेव को भी दुखी होने का मौका दिया। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने प्रेरणा करके और इन काल एजेंटों से ये बातें बीच बीच में लिखवाई हैं। जो सच्चाई है, जो सच्चाई ये लोग लिखना नहीं चाहते थे। काल कभी भी ये नहीं बोलना चाहता कि मैं काल हूं, लेकिन परमात्मा ने बुलवा दिया और सच्चाई सबके सामने आ गई। इसी प्रकार ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, गुरुदेव के परिवार वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले जो बातें छुपाना चाहते थे, जो अपनी असलियत किसी के सामने नहीं आने देना चाहते थे, परमात्मा ने अपनी प्रेरणा से उन्हीं के कर कमलों से ये सारी बातें लिखवा दी। और क्या कह रहे हैं अब ये कि संत रामपाल जी का इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से कोई लेना देना नहीं है। अरे जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से, अर्थात उस समिति में सारे के सारे लोग वही तो हैं जो वर्तमान में जो मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, जो करोथा कांड के समय, बरवाला कांड के समय जो मुख्य सेवादार थे, जो पूरे आश्रम को संभाल रहे थे, मैनेजमेंट को संभाल रहे थे, गुरुजी का परिवार, स्टेट कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े सेवादार, यही सब लोग तो हैं। और खुद लिख रहे हैं कि संत रामपाल जी का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से कोई लेना देना नहीं है। अरे जब भाई गुरुजी का ही इस समिति से लेना देना नहीं है, अर्थात इन बड़े बड़े भक्तों से और उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है, तो हम भगत फिर क्यों मूर्ख बन रहे हैं आज इनके पीछे अंधे होके? अरे हम क्यों इनकी चापलूसी कर रहे हैं जिनका गुरुजी से कोई लेना देना ही नहीं है? भाई और बहनों, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, अन्यथा इस मनुष्य जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर इसी प्रकार से अपने दिमाग में गोबर भर के बैठे रहे तो क्या लिख रहे हैं ये लोग? एक एक शब्द को पकड़ना। क्या कह रहे हैं कि यहां पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे। कौन कह रहा है? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, गुरुजी का परिवार कह रहा है। यहां पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस प्रदर्शन का निर्णय, कौन सा प्रदर्शन? जब गुरुजी की तारीख थी रोहतक में और पीछे से इन लोगों ने जो भक्तों को इकट्ठा करके हजारों की संख्या में उनके हाथों में डंडे और झंडे दे दे के जो मरने मारने के लिए उग्र प्रदर्शन के लिए जो तैयार किए थे, इस प्रदर्शन का निर्णय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मति से लिया था। न तो संत रामपाल जी को इस प्रदर्शन की जानकारी थी तथा न उनकी ओर से रोहतक या हिसार आने को कहा गया था। स्पष्ट कर दिया कि जो प्रदर्शन काल प्रेरणा से अपनी मनमानी करते हुए
हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, जो प्रदर्शन हम उनकी तारीख वाले दिन करने जा रहे हैं, इस प्रदर्शन की जानकारी संत रामपाल जी को बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात मनमानी, मनमाना आचरण। और कह रहे हैं इसके अलावा तथा न उनकी ओर से रोहतक या हिसार आने को कहा गया था, और ना ही संत रामपाल जी ने किसी को कहा था कि तुम लोग इस प्रकार से हजारों की संख्या में डंडे और झंडे लेकर मेरी तारीख वाले दिन वहां पर इकट्ठे हो जाना। भाई और बहनों, यह परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी रजा है। अगर वास्तव में काल के षड्यंत्र से बचना चाहते हो और आत्म कल्याण के लिए भक्ति पर जुड़े हो, तो भाई और बहनों, जितना जल्दी हो सके इन सतलोक आश्रमों से अपना पीछा छुड़वा लो। इन गुरुजी के परिवार वालों से, इन कोऑर्डिनेटरों से, नामदान संचालकों से दूरी बना लो, और हम सत्सेवकों की तरह साथ संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान बनाकर और घर को ही आश्रम बनाकर अपनी भक्ति शुरू कर दो। अन्यथा यह काल लाख जन्म भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने खुद अपने कर कमलों से इस पुस्तक में यह शब्द लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि ये लोग संत रामपाल जी की एक भी बात का अनुसरण नहीं करते थे, और आश्रम में ये लोग अपनी मनमानियां करते थे, गुरु को अपने जैसा व्यक्ति मानकर, अपने जैसा मानुष मानकर। 2 पॉइंट यहां आपको देखने को मिल गए हैं भाई और बहनों। यहां पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस प्रदर्शन का निर्णय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मति से लिया था। न तो संत रामपाल जी को इस प्रदर्शन की जानकारी थी तथा न उनकी ओर से रोहतक या हिसार में आने को कहा गया था। और बरवाला कांड के समय का मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, जिसमें एक व्यक्ति है परमेश्वर दास, जो वर्तमान में आपको धनाना आश्रम में देखने को मिल जाएगा। जब रमेणियां होती हैं तो 1.5 फुट का डंडा पकड़ के वो उनके इंटरव्यू लेता है। जिस समय बरवाला कांड में लड़ाई का माहौल था, उधर पुलिस प्रशासन था, इधर भगत कमांडो बन के खड़े हुए थे, मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे थे। तो मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया कि भाई आप इस प्रकार से हाथों में डंडे पकड़कर, हथियार पकड़कर बीमार बाबा की तबीयत को कैसे स्वस्थ करोगे? अरे अगर बाबा की तबीयत अगर ठीक होनी होगी तो आप लोग दुआ करो, प्रार्थना करो, कोई भजन करो बैठ के। आप लोग इस प्रकार से हाथों में डंडे झंडे हथियार लेकर बीमार बाबा की तबीयत को कैसे ठीक करोगे? और सही बात भी है। हालांकि हमारे पंथ में हम किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन मीडिया वाले तो अपने हिसाब से बात बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि अगर बाबा बीमार है तो बीमार बाबा के लिए तो प्रार्थना करनी चाहिए। तुम लोग भजन करो, ज्यादा से ज्यादा सुमरण करो, बाबा के लिए दुआ करो जगत के हिसाब से। लेकिन तुमने तो काले कपड़े पहन के डंडे और झंडे उठा रखे हैं, सर पे कफन बांध रखा है, मरने मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो भाई ये कौन सी भक्ति है? तो मीडिया वालों ने कहा कि भाई देखो इनके हाथ में हथियार हैं। तो उस परमेश्वर दास नाम के भगत ने कहा कि ये जितने भी लोग हैं ये संत रामपाल जी के अनुयायी नहीं हैं। ये जितने भी काले कपड़े पहन के हाथों में डंडे झंडे लेके जो आश्रम के बाहर खड़े कर रखे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने हजारों की संख्या में, ये लोग संत रामपाल जी के अनुयायी नहीं हैं। ये सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं। अब बताइए भाई और बहनों, क्या वो लोग संत रामपाल जी के भगत नहीं थे क्या? ये इतने बड़े बड़े भगत जो आश्रम में सेवा किया करते थे, आश्रम के मैनेजमेंट को संभाला करते थे, हालांकि संभालने वाला तो परमात्मा है, इन गधों की क्या औकात थी जो ये मैनेजमेंट को संभाल सके। लेकिन ये निमित्त बने हुए थे, भगवान ने इनके अच्छे कर्म बनाने के लिए थोड़ी सेवा दी हुई थी इनको। तो हजारों की संख्या में जो कमांडो बनाए गए थे, जो खड़े थे वहां काले कपड़े पहन के, अरे संत रामपाल जी के भगत ही तो थे। बाहर से तुम कोई गुंडे लाए थे क्या? तुम कोई किराए पे? आश्रम में हट्टे कट्टे मोटे ताजा भक्तों को पकड़ पकड़ के काले कपड़े पहना के डंडे हाथ में देके तुमने खड़े कर रखे थे, और वहां पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रहे हैं ये सारनामी। कह रहे हैं कि ये जितने भी लोग जो खड़े हैं ना, ये कमांडो, ये संत रामपाल जी के अनुयायी नहीं है, ये तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं।
सुनिए। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार ना हो, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, इस तरह से इन्होंने लाठी डंडे यहाँ पर। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने देख लिया। अर्थात जैसा यहां पर इस पुस्तक में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा लिखा जा रहा है, वैसे ही कुक्रम उन्होंने काल प्रेरणा से बरवाला कांड के समय किए। ये प्रमाण है, प्रमाण। कोई ये सोचे कि ये पुस्तक किसी और ने लिख दी होगी, ऐसे लिख दी होगी। आपको बरवाला कांड के साथ में इन मनवस काल प्रेरित मैनेजमेंट वालों के वीडियो दिखाए जा रहे हैं, वीडियो जो कि प्रमाण है। इस प्रदर्शन का निर्णय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मति से लिया था और कोई 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मति से नहीं लिया था। इनकी तो झूठ बोलने की पैदाइशी आदत है काल प्रेरणा से। 10 लाख भक्तों से कोई निर्णय नहीं लिया जाता था। ये 10, 15, 20 भगत आश्रम में जो मुख्य सेवादार थे, ये लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, आपस में सलाह मशवरा कर लिया करते थे और बेचारी संगत का नाम ठोक दिया करते थे कि सर्व 10 लाख सदस्यों की सहमति, जबकि बेचारे भक्तों को तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है हमारी पीठ पीछे। गुरु को मानुष मानकर ये काल एजेंट क्या कर रहे हैं और क्या हमसे करवा रहे हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मति से लिया था। न तो संत रामपाल जी को इस प्रदर्शन की जानकारी थी तथा न उनकी ओर से रोहतकिया हिसार आने को कहा गया था। यह निर्णय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की ओर से लिया गया था। यह निर्णय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की ओर से लिया गया था। संत रामपाल जी का इससे कोई संबंध नहीं है, कोई सहमति नहीं है। भाई और बहनों, विचार कर लेना, यह मौका भगवान दोबारा नहीं देगा संभलने का, सुधरने का। भाई और बहनों, विचार कर लेना, संभलने का मौका दे रहा है भगवान। जब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, गुरुजी के परिवार वाले, सतलोक आश्रम वाले, अरे बरवाला कांड से पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान के बरवाला आश्रम में रहते सहते इस कदर मनमानियां कर सकते हैं, इनको मानुष मानकर, अपने जैसा जीव मानकर, तो भाई और बहनों, बरवाला कांड 2014 के बाद इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अरे आज तो ये लोग स्वतंत्र हैं, आज तो ये लोग फ्री हैं, आज इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आज तो गुरु भगवान जेल में बैठे हैं, इनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और इसी कारण से भाई और बहनों, इन्होंने गुरुदेव के जेल जाने के बाद में बरवाला कांड से पहले इन्होंने जो गलतियां की, उससे भी बड़ी बड़ी गलतियां कर डाली हैं। गुरुदेव के ज्ञान, विधान और सत्संगों के खिलाफ समस्त कुकर्म संगत से भी करवाए और खुद ने भी किए काल प्रेरणा से। 2019 में कांग्रेस सरकार का खुलकर समर्थन, भक्तों के रिश्तेदारों तक से समर्थन करवाया, कांग्रेस सरकार को वोट डलवाए, पार्टी विशेष को, जबकि गुरुजी का कोई आदेश नहीं। वर्तमान 2024 में उसी प्रकार कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी सरकार की गोद में बैठ गए, जमकर भक्तों से वोटिंग करवाई, समर्थन करवाया जा रहा है। बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं की रैलियों में भक्तों को बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। टोटल गुरुजी के ज्ञान और सत्संगों के खिलाफ कुकर्म। गुंडों की सीबीआई जांच इन्होंने करवाई आनंदपाल सिंह की, और 5 लाख रुपए राजपूत करनी सेना को इन्होंने दिए, भक्तों के दान का पैसा चंदे के रूप में। जबकि गुरुदेव ने तो कुपात्रों को दान धर्म देने से मना किया है। आप भाई बहनों का दान धर्म का पैसा, ज्योति पाठ का पैसा, इन्हीं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने राजपूत करनी सेना को राजस्थान के अजमेर की रैली में दिए 5 लाख रुपए। आपके दान का सरेआम दुरुपयोग भोगना पड़ेगा, भोगना। ये परीक्षा थी। ये छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं आपकी जानकारी के लिए, देखिए। जयपुर में सरकार ने वादा किया था और उसके लिए भी
मैं समर्थन पत्र लेके पहुंचा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो समर्थन पत्र हमने सौंपा था कि फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, मां पद्मावती की, मां पद्मावती की, सत्यमेव इंकलाब। हमारे संत रामपाल जी के लाखों अनुयायियों द्वारा एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को भेंट कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को भेंट कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ संत श्री रामपाल जी को सीबीआई की जांच, वो भी हमारे लिए आनंद पाल जी जैसे ही न्याय की लड़ाई है। आप लोगों ने ये जो 5 लाख रुपए, ये जो भामाशाह के रूप में, ये राणा प्रताप के रूप में जो लड़ाई लड़ने वाला घास की रोटी खा के सुखदेव सिंह जो लड़ाई लड़ रहा है, और जो 5 लाख रुपए का जो आशीर्वाद जो अपने भामाशाह के रूप में देते हैं, उसका आपको नमन करते हैं हम। इसके बाद भाई और बहनों, इन्होंने हरियाणा के जाट आरक्षण में ऐसे महापुरुष का नाम लेकर जिनका राजनीति से, आरक्षणबाजी से कोई लेन देन नहीं है, इनके रहते सहते ना जाने कितने आरक्षण हुए, कितने लोग मरे, कितने धरने प्रदर्शन हुए, कितनी बार चुनाव हुए। सतगुरु रामपाल जी ने कभी भी अपने भक्तों को ना किसी पार्टी विशेष को वोट डालने के आदेश दिए और ना ऐसे किसी आरक्षण के धरनों में बैठने के आदेश दिए। लेकिन इनके जेल जाते ही इनके कलयुगी परिवार ने हरियाणा के जाट आरक्षण में इन्हीं का नाम लेकर और लाखों भक्तों को उस बिरानी आग में झोंक दिया और करोड़ों में रुपया, कभी 10 लाख, कभी 11 लाख, कभी 5 लाख उन जाट आरक्षण वालों को, जाट आरक्षण संघर्ष समिति वालों को दिए गए। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा देता हूं जिसमें यशपाल मलिक को 11 लाख रुपए चंदे के रूप में दिए गए। देखिए। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती है। सरकार उनको तंग कर रही और जो आर्य समाज के और उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो और सब मिलकर एक जैसे एक जो सरकार है जो अन्याय करती है उसके खिलाफ सब मिलकर खड़े हो। तो अगर किसी आर्य समाजी भाई को इस वजह से कोई ठेस पहुंचती है तो हम उससे भी बात करने के लिए तैयार हैं। अपने गिले शिकवे दूर करो, आगे बढ़ो। वो भी जाट हैं, हम भी जाट हैं। ये एक बड़ी 36 बिरादरी की मुहिम है जिसमें उन्होंने साथ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा से भी निवेदन करते हैं, जिसने ये सरकार बनवाई अपने दम पे, अगर वो इसी तरह की अत्याचारी और अन्यायी सरकार बनाई है तो उसके अनुयायियों को भी ये सोचना चाहिए और उनको सरकार से बात करनी चाहिए कि इस तरह के अत्याचार और अन्याय करने वाली सरकार का भविष्य में साथ न दे और वो भी आंदोलन को समर्थन करें। रामपाल जी महाराज के साथ या आपके साथ कोई समझौता हुआ है? रामपाल जी के अनुयायी वहाँ पे आपका समर्थन करेंगे क्या? कहाँ पे? दिल्ली में जो आप 2 तारीख का ऐलान किया आपने। 2 तारीख का वो चाहेंगे तो समर्थन कर सकते हैं, उनसे वार्ता की जाएगी। तो भाई और बहनों, जम के दान का दुरुपयोग करवाया गया और आप लोगों के कर्म फुड़वाए गए। इसके अलावा धनाना गांव वालों के लिए 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया, जबकि संत रामपाल जी के 30 वर्षों के सत्संग उठा के देख लो, उनकी कोई भी पुस्तक उठा के देख लो, भगत को कोई भी गेम खेलने का या किसी भी गेम में सहयोग करने का कोई आदेश नहीं है। अगर कोई ताश खेल रहा है तो बैठने का भी आदेश नहीं है वहां पर। मोबाइल में वीडियो गेम तक देखने का भी आदेश नहीं है, खेलना तो बहुत दूर की बात है। और गुरुदेव के परिवार ने 50 लाख रुपए का धनाना गांव वालों के लिए बैडमिंटन खेलने का स्टेडियम बना दिया गया। ये स्टेडियम भी आपको दिखा देता हूं, एक बार देख लीजिए। आज हम आए हैं अपनी टीम के साथ जिला सोनीपत के तहसील गोहाना के गांव धनाना में,
जहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम का निर्माण हुआ है। हरियाणा के छोटे से गांव में इतने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एस्ट्रोटर्फ कोर्ट बैडमिंटन स्टेडियम को देखकर हर कोई हैरान है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले इंडोर स्टेडियम तो केवल मेट्रो सिटी में देखने को मिलते हैं। इंडोर स्टेडियम के ऊपर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशाल चित्र लगा हुआ है। हम भी अपनी टीम के साथ गांव धनाना बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां पर गांव के काफी लोग जमा थे। उपस्थित लोगों को पूछने पर पता चला कि आज इस बैडमिंटन स्टेडियम का उद्घाटन होना है, जिस कारण से लोगों की भारी भीड़ उत्सुकता के साथ जमा हुई है। हम भी अपनी टीम के साथ इस बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम में दाखिल हुए। चारों तरफ कुर्सियां लगी है जिस पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। एक तरफ टेबल पर फूल मालाओं के अंबार के साथ जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की चित्र लगी ट्रॉफी रखी है। पीछे मंच पर सम्मानित लोग बैठे हैं। सामने की दीवार पर भी संत रामपाल जी महाराज का बड़ा चित्र लगा हुआ है। स्टेडियम के बीचों बीच सुंदर बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, जिस पर एस्ट्रो टर्फ की मैट बिछी है, जिस पर बहुत से लोग बैठे हैं। उद्घाटन समारोह शुरू हुआ। कोर्ट के बीच लगे रिबन को गांव के सबसे वरिष्ठ नागरिक द्वारा काटा गया। तत्पश्चात उपस्थित व्यक्तियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का जय घोष किया गया। तो भाई और बहनों, ये होता है काल प्रेरणा से जमकर संगत की मर्यादा तोड़वाना। इसलिए दास कहता है कि ये पूरे के पूरे लोग, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े भगत, आश्रमों के संचालक, ये सब के सब स्पेशल काल के द्वारा भेजे गए उसके एजेंट हैं, उसके दूत हैं, जो आप भाई बहनों की मर्यादा तोड़वाने के लिए ही पैदा किए गए हैं। और ये वर्तमान का समय, गुरुदेव के जेल जाने के बाद का समय, जब तक गुरुदेव बाहर नहीं आ जाते तब तक ये परीक्षा का समय है। और वो छोटी जेल की हिसार में बैठ के परमात्मा गुरुदेव भगवान यही देख रहा है कि इन्होंने मुझसे कुछ सीखा भी या नहीं सीखा, या कानों में रुई ठूंस कर सत्संग सुनते समय बैठा करते थे। तो परमात्मा भी बैठ के हम सबका झड़ा ले रहा है, हमारी परीक्षा ले रहा है। इसके अलावा ना जाने और भी कितने कुकर्म। धनाना आश्रम में इन्होंने 3 एकड़ जमीन में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया। आश्रम में और हॉस्पिटल डूब के मरने की बात है। धनाना गांव वालों के लिए बसें चला दी गई है, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बसें फ्री। धनाना गांव वालों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा फ्री। गांव वालों के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं। भगतों को मजदूर बना दिया गया ताकि गांव वाले किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति धनाना आश्रम के विषय में ना करें और हमारा धार्मिक धंधा सकुशल चलता रहे। और भी ना जाने भाई और बहनों, गिनती नहीं है इतने कुकर्म इन्होंने 2014 बरवाला कांड के बाद भी संगत से करवाए हैं और जमकर मर्यादा तोड़वाई है। और यही कारण है कि भगत समाज हजारों की संख्या में अकाल मौत को प्राप्त हो चुका है। भक्ति करते करते भी, सार नाम ले लेकर भी लोग अकाल मौत मर रहे हैं। अकाल मौत क्योंकि मर्यादा नहीं है, गुरु को मानुष माना जा रहा है। तो भाई और बहनों, आपकी आंखों के सामने इनके समस्त कुकर्म है। ये क्या कह रहे हैं? यह निर्णय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की ओर से लिया गया था, यानी संत रामपाल जी की कोई सहमति नहीं, हमने उनसे कोई आज्ञा नहीं ली, उनसे पूछने की हमने कोई आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि ये काल के ठेकेदार थे, सारे के सारे काल के ठेकेदार। पूर्व में यानी पहले जो पुस्तकें सच बनाम झूठ तथा न्यायालय की गिरती गरिमा बनाई गई थी, वे भी समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रकाशित की थी। स्पष्ट कर दिया कि इस पुस्तक भ्रष्ट जज कुमारक पर सहित अन्य जो पुस्तकें हैं, सच बनाम झूठ, न्यायालय की गिरती गरिमा, ये पुस्तकें भी वे भी समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रकाशित की हैं।
अर्थात ये मनमाना आचरण भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का ही है। गुरुदेव भगवान का इन पुस्तकों को लिखने में और बांटने में कोई सहयोग नहीं, और ना कोई माई का लाल ये साबित कर सकता कि संत रामपाल जी के आदेश से पुस्तकें लिखी गई हैं या बंटवाई गई हैं। अगर है कोई ऑडियो वीडियो तो दिखा दीजिएगा। और यहां तो ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो टोटल मनमाना आचरण भाई और बहनों, ये शिक्षा लेनी है, हमने शिक्षा गांठ बांध लेनी है। जो गलतियां इन काल एजेंटों ने, जो भगत के भेष में भेड़िए बनकर घूम रहे थे सतगुरु के आसपास, जिनको हम बहुत बड़े बड़े परम भगत मान रहे थे, और वर्तमान में जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का हिस्सा बनके जगह जगह सतलोक आश्रम खोलकर धर्म को धंधा बनाकर बैठ गए हैं, हमने इन भेड़ियों से सावधान रहना, सावधान। हमने अब आगे किसी भी प्रकार की गलती किसी भी भगत के झांसे में आके नहीं करनी है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी दाव क्यों ना खेले। साम दाम दंड भेद से हमने हाथ जोड़ लेने कि भैया या तो गुरुजी के सत्संगों से कोई प्रमाण दिखाओ, या गुरुजी के मुख कमल से जब तक हम नहीं सुन लेंगे तब तक हम तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में संत रामपाल दास जी महाराज के सेवक भी सदस्य हैं तथा सामान्य जनता गण भी सदस्य हैं। यह समिति समविचार वाले व्यक्तियों का संगठन है। क्यों भाई, आपको क्या आवश्यकता पड़ गई थी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में संत रामपाल जी के भक्तों के अलावा जगत वालों को शामिल करने की? अरे समविचार हो ही नहीं सकते। समविचार भक्तों के साथ में जब तक जगत वाले दीक्षा नहीं लेंगे तब तक समविचार हो ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल। परमात्मा का वचन है कि जगत का और भगत का तो 36 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा। और ये देखो कितनी बड़ी झूठ लिख रहे हैं भाई और बहनों यहां पर। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में संत रामपाल दास जी महाराज के सेवक भी सदस्य हैं तथा सामान्य जनता गण भी सदस्य हैं। यह समिति समविचार वाले व्यक्तियों का संगठन है। अरे समविचार वाले व्यक्ति वो हो कैसे सकते हैं जब तक आपके गुरु भाई बहन ना बन जाएं, जब तक संत रामपाल जी से दीक्षा ना ले लें। अरे तुम्हारे नियम अलग, उनके नियम अलग। अरे गाय का स्वभाव अलग और गधे का स्वभाव अलग हो सकता है। गाय और गधे के कभी भी समविचार नहीं हो सकते। तो देखो क्या लिखा जा रहा है यहां पर। जो भ्रष्टाचार, अन्याय तथा समाज में फैली बुराइयों को निर्मूल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे पुलिस के डंडे खाने पड़े तथा कुर्बानी देनी पड़े, उल्टा कदम नहीं रखेंगे। यह है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का एजेंडा। यह था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का लक्ष्य, उनका टारगेट। क्या लिखा इन्होंने भाई और बहनों, विचार कर लेना। हम संत रामपाल जी से सतलोक आश्रम बरवाला में उपदेश लेने के लिए इसलिए गए थे कि भगत बनकर भक्ति करेंगे, अपनी आत्मा का कल्याण करवाएंगे। अरे जिन संत रामपाल जी भगवान ने इन हाथों को जोड़कर सतसाहेब बोलना सिखाया, जिन हाथों में उन्होंने माला पकड़वा कर सुमरण करना सिखाया, जिन हाथों से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दान धर्म करना सिखवाया, उन्हीं हाथों में इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुंडों ने, भगत के वेश में जो भेड़िए बैठे थे उन लोगों ने उन्हीं हाथों में डंडे पकड़ा दिए, हथियार पकड़ा दिए और मरने मारने के लिए खड़े कर दिए और आदेश बता दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान का। जो सतगुरु रामपाल जी भगवान कभी चींटी तक को भी सताने के आदेश नहीं देते। उनका विधान है, उनका आदेश है। यदि आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में यदि बहुत ज्यादा चींटियां हैं तो भले आपको 2 किलोमीटर लंबा होकर आना पड़े, आप चींटियां नहीं मार सकते। अगर आपने आंखों से देख ली हैं तो आपको नहीं दिखाई दी, आप जी अपनी गाड़ी लेके या पैदल निकल गए, वो बात अलग है। अगर आपने देख लिया कि सामने तो बहुत सारी चींटियां और मैं यदि ये गाड़ी इनके ऊपर से गुजारूंगा तो सैकड़ों मरेंगी,
तो गुरुदेव का आदेश है कि अगर तुमने वो गलती कर दी जानने के बाद भी, तो फिर वही बात है, जानबूझ सांची तजे करे झूठ से ने, जाकी संगत है प्रभु शौपन में भी ना दे। तो गुरुदेव का आदेश है, ऐसी स्थिति में भले आपको 2 किलोमीटर लंबाई का चक्कर लगा के क्यों ना पड़े, घूम के क्यों ना आना पड़े, दूसरे रास्ते से क्यों ना आना पड़े, आप आंखों देखकर चींटियों के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा सकते। तो भाई और बहनों, उसी परम संत का नाम लेकर, उसी परम संत के भगत कहलवाकर, और इस पुस्तक में ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, गुरुदेव के परिवार वाले क्या लिख रहे हैं, इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे पुलिस के डंडे खाना पड़े, चाहे कुर्बानी देनी पड़े, कुर्बानी यानी मौत, हमें गोली क्यों ना खानी पड़े, मरना क्यों ना पड़े, उल्टे कदम नहीं हटाएंगे। जबकि ये लोग सारी बातें गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध करवा रहे थे। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के बनाने में संत रामपाल जी का कोई सहयोग नहीं, कोई योगदान नहीं, कोई आज्ञा नहीं, क्योंकि पहले ये लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि इस समिति को बनाने में संत रामपाल जी का कोई आदेश नहीं है। तो भाइयों और बहनों, ऐसे गुंडों के आदेशों को हम क्यों फॉलो करेंगे, जिसमें जेल जाना पड़े, चाहे डंडे खाना पड़े, चाहे कुर्बानी भी देनी पड़े। अरे कुर्बानी देंगे भक्ति के लिए, अपने भगवान के लिए, कुर्बानी देंगे कुकर्मों की, कुर्बानी देंगे हम बुराइयों की। अरे इन जैसे गुंडों के साथ में मिलकर जो इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई संत रामपाल जी के विरुद्ध होकर, उन लोगों के साथ मिलकर जिनका हमारा गुरुजी से कोई लेना देना नहीं, हमारे गुरुजी से जिनका कोई संबंध नहीं, जो भी वो आंदोलन करते थे, उठा पटक करते थे, हमारे गुरुजी का उसमें कोई सहयोग नहीं, तो ऐसे मनवस लोगों के लिए हम कुर्बानी क्यों देंगे, हम जेल क्यों जाएंगे, हम डंडे क्यों खाएंगे। तो भाई और बहनों, ये देखो मनमाना आचरण, ये था काल का षड्यंत्र, ये होती है काल प्रेरणा। संत रामपाल जी के बिल्कुल विरुद्ध खड़ा कर दिया काल ने बरवाला कांड के समय इन बड़े बड़े महापुरुषों को, जिनको आज संगत बहुत बड़े भगत मानती है। ये सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर, इन आश्रमों के संचालक, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, यही थे सारे के सारे बरवाला कांड में, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में। तो देख लो आपकी आंखों के सामने, अब भी अगर आंख नहीं खुली फिर दोबारा मौका नहीं देगा भगवान। इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे पुलिस के डंडे खाने पड़े, चाहे कुर्बानी देने पड़े, उल्टा नहीं हटेंगे। कौन कह रहे हैं? ये बड़े बड़े भगत, गुरुजी का भाई, गुरुजी के परिवार वाले, क्योंकि इन सबकी सहमति है। ये जो भी कुछ लिखा जा रहा है इसमें सबकी सहमति है। तो भाई और बहनों, यहां तो देखो क्या कह रहे हैं कि चाहे जेल जाना पड़े, चाहे डंडे खाना पड़े, चाहे कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, चाहे मृत्यु को गले क्यों ना लगाना पड़े। अरे भाई, फिर बरवाला कांड के बाद में पुलिस से छुपकर भगोड़े बन के क्यों घूम रहे थे? अरे यहां तो तुम जेल जाने से नहीं डर रहे, डंडे खाने से नहीं डर रहे, मौत से नहीं डर रहे। और बरवाला कांड में जब पुलिस के डंडे पड़ने लगे तो छुप छुप के निकल गए, छुप छुप के मुंह काला करके। भूल गए गुरुजी को, भूल गए भक्तों को, भूल गए अपने मिशन को, भूल गए अपने टारगेट को, भूल गए अपने आंदोलन को। और वही गुरुजी का भाई जो इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को खड़ा करने में मुख्य व्यक्ति है, सबसे बड़ा काल का एजेंट है, वही व्यक्ति 18 नवंबर की रात को पुलिस के साथ में सेटिंग करके, क्योंकि सारा षड्यंत्र इसी के तहत हो रहा था। अरे संत रामपाल जी का भाई, आश्रम का इतना बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति, भैया कैसे 20,000 पुलिस वालों के बीच से निकल जाएगा? इम्पॉसिबल। लेकिन पुलिस की गाड़ी में बैठ के गया, पुलिस की जिप्सी में बैठ के गया। उस समय उसको याद नहीं आया कि मेरा भाई कितना दुखी होगा, कितना परेशान होगा। आग लगा के भाग गया। यहां तो मरने मारने की बात कर रहा है, जेल जाने से नहीं डरेंगे, डंडे खाने से नहीं डरेंगे। और वही व्यक्ति बरवाला कांड के बाद गुरुदेव का भाई 8 साल तक भगोड़ा बन के घूमा, दर दर की ठोकरें खाता रहा। और भी बड़े बड़े मुख्य सेवादार, गुरुजी के बेटे, एक तो पकड़ा गया था उसी समय, दूसरा बाद में पकड़ा गया, छोटे वाला। और 8 साल तक ये लोग कुत्ते की तरह छुपते रहे, छुपते फिरे, भगोड़े बन के।
इसको कहते हैं दोगली बातें, करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात है। भाई और बहनों, विचार करना। ये परमात्मा हमारी आंखें खोलना चाह रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से। अरे हिंदू संस्कृति में, भारतीय समाज में बड़े भाई को अपने बाप के समान समझा जाता है, बड़े भाई को अपने बाप के समान। और जब उस महेंद्र भगोड़े को इस बात का पता चल गया कि तेरा भाई तो स्वयं परमात्मा है, सतगुरु है, और भाई और बहनों, इसके बावजूद भी वही महेंद्र अपने भाई को अकेला छोड़कर और भगोड़ा बनकर 8 साल से घूमता रहा। अरे भगवान छोड़ो, बहुत दूर की बात है, गुरु छोड़िए, बहुत दूर की बात है। अगर ये महेंद्र भगोड़ा संत रामपाल जी को अपना बड़ा भाई भी समझता तो भी भाई और बहनों ये भगोड़ा बन के नहीं घूमता, उनके साथ में खड़ा रहता कि हम कोई चोर थोड़ी हैं, डाकू थोड़ी हैं, हम भगत हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जेल जाना पड़े जाएंगे, डंडे खाना पड़े खाएंगे। होना तो यह चाहिए था कि अपने भाई के साथ में खड़ा रहता, कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन मुंह काला करके, पुलिस के साथ सेटिंग करके आश्रम से गायब। क्योंकि पहले ये हरियाणा में डीजी का ड्राइवर था, ये पुलिस महकमे में था, ये गुरुजी का छोटा भाई महेंद्र, ये डीआईजी का ड्राइवर था। पूरा का पूरा षड्यंत्र, पूरी की पूरी सेटिंग इसी की थी बरवाला कांड में। और इसका एक ही मकसद था कि संत रामपाल जी को किसी भी प्रकार से मरवा दिया जाए, संत रामपाल जी को किसी भी प्रकार से मरवा दिया जाए, खत्म करवा दिया जाए, और यह आश्रम की पूरी बागडोर मेरे हाथ में आ जाए और मैं संत बन के बैठ जाऊं। भाई और बहनों, नहीं समझ में आ रही हैं ये बातें तो समझ में आ जाएंगी, धीरे धीरे आ जाएंगी, धीरे धीरे। परमात्मा समझवा कर छोड़ेगा अगर समझना चाहोगे तो। भाई और बहनों, इसीलिए तो इसने बरवाला कांड से पहले पुलिस प्रशासन को अपना इंटरव्यू दिया था कि संत रामपाल जी तो आश्रम में है ही नहीं। कितनी बड़ी झूठ, अपने आप को सारनामी कहता है, संत रामपाल जी का भाई कहता है, पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रहा है। कल को क्या मुंह दिखाएगा ये व्यक्ति? पूरी दुनिया के सामने इंटरव्यू दे रहा है कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है, हमने उनको स्वास्थ्य इलाज के लिए परसों ही आश्रम से बाहर भेज दिया। और 2 दिन बाद संत रामपाल जी उसी आश्रम से निकले, उसी आश्रम से। तो भाई और बहनों, पूरी प्लानिंग थी ये प्रशासन को भड़काने की। भाई, जब प्रशासन संत रामपाल जी के भाई से इस प्रकार की बात सुनेगा कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है, तो पुलिस प्रशासन विचार करेगा कि हम तो 10 दिन से धारा 144 लगाकर पड़े हैं, आश्रम के बाहर एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं जा सकता, फिर संत रामपाल जी कैसे चले गए? और संत रामपाल जी का भाई यदि ऐसी बात बोल रहा है, ऐसा इंटरव्यू दे रहा है, तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। तो पुलिस वालों को जबरदस्ती आश्रम के ऊपर अटैक करने के लिए इस महेंद्र भगोड़े ने प्रेरित किया। क्या जरूरत थी उसको झूठ बोलने की? सब कुछ ये काल करवा रहा था इन लोगों के माध्यम से, सब कुछ काल। देखिए उसका इंटरव्यू। हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो यही है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया और खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, तो स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। अब वो यहाँ है ही नहीं, तो स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। अब वो यहाँ है ही नहीं, तो स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हमारी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल करते हैं तो नहीं होंगे, तो नाजायज बेल कैंसिल करने जा रहे हैं, आज उस पर सुनवाई है। अब उस केस का इस अवमानना से क्या लिंक था? ये अवमानना बनाई इसीलिए गई थी कि उस बेल कैंसिल करके अंदर ठोक दें।
एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके से सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब। ठीक है जी, ओके। तो ये थे महेंद्र दास, संत रामपाल के भाई हैं और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब देखना होगा कि ऐसे हालातों में आखिर इस मामले का निपटारा कैसे होगा, कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा और कैसे हो पाएगी संत रामपाल की गिरफ्तारी। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। ये तो दया बख्शी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो विश्व की सबसे बड़ी घटना को सबसे छोटी कर दिया। अन्यथा यहां तो महाभारत होना था, महाभारत। आगे बताएंगे आपको कैसे होना था। तो इतनी लंबी लंबी फेंकने वाले गुरुजी के परिवार वाले, इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे पुलिस के डंडे खाने पड़े, चाहे कुर्बानी देनी पड़े, उल्टे कदम नहीं हटाएंगे और भाग गए, भगोड़े बन के घूमते रहे। फिर दिनांक 14 जुलाई 2014 को प्रदर्शन करने का समिति का कार्यक्रम निर्धारित था, जिसके लिए सर्व सदस्यों ने निश्चित समय पर रोहतक पहुंचना था। दिनांक 11 जुलाई 2014 को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हिसार कोर्ट में हो सकती है। तब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा कुछ सदस्यों को हिसार कोर्ट में भेजा गया। फिर हिसार कोर्ट में भेज दिया गया मनमाने तरीके से। अपने कमांडों को, अपने लोगों को अपनी मनमानी करते हुए संत रामपाल जी से पूछे बिना काल प्रेरणा से हिसार कोर्ट में काफी संख्या में भक्तों को भेज दिया गया। जब पता चला कि संत रामपाल जी की हिसार कोर्ट में पेशी हो सकती है, जैसा कि पूर्व में लिखा है कि इस समिति में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी सदस्य हैं, जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज को आज तक सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं दी। ये संत रामपाल जी को परमात्मा मान रहे हैं क्या? अरे इनके लेख बता रहे हैं, इनके हाथों से लिखी गई ये लेख नहीं बता रही है। इन्होंने क्या समझा संत रामपाल जी को? 20-20 साल से उनके साथ में रह के, सार नाम तक लेके, केवल मानुष सरकार के आगे हाथ फैला रहे हैं संत रामपाल जी को सुरक्षा देने के लिए। अरे आदमी है क्या? इंसान है क्या? जीव है क्या? मां के गर्भ से जेर में लिपट के आया है क्या तुम्हारे जैसा? इनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया को सुरक्षा देते हैं, पूरी दुनिया को। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले असली विष्णु यही हैं। अग्नि तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, कबीर अंगारी असी बंबारी असी सवर ज्योति रित धामासी। ये है वो कबीर परमात्मा जो सबकी ढाल है। और तुम नालायकों इन 2 कोड़ी के राजनेताओं से भीख मांग रहे हो संत रामपाल जी की सुरक्षा के लिए। इस अजन्मा स्वयंभू परमात्मा की मृत्यु की तुम्हें चिंता सता रही है। यह होता है गुरु को मानुष मानना। इसलिए भाई और बहनों, ये जितने भी बंदूकें थी, जितने भी हथियार थे, ये सब के सब इन मनवस लोगों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, गुरुदेव के भाई ने, इन्हीं लोगों ने अपनी तरफ से ये पूरी व्यवस्था कर रखी थी। जो बॉडीगार्ड आपको गुरुजी के आगे पीछे दिखाई देते थे, 15, 20, 25, ये सब के सब लोग गुरु को मानुष मानते थे। और इन्होंने इतने सारे बॉडीगार्डों के हथियारों की व्यवस्था इसलिए नहीं कर रखी थी कि संत रामपाल जी से इनको प्यार था, नहीं। ये संत रामपाल जी को मानुष मानकर उनको जीवित रखना चाहते थे, ताकि संत रामपाल जी हैं तो धंधा है, संत रामपाल जी हैं तो भगत हैं, और भगत हैं तो दान धर्म है, पैसा है और हमारी मौज मस्ती है। जब संत रामपाल जी नहीं रहेंगे तो फिर हमें कौन पैसा देगा? केवल अपने स्वार्थ के लिए। और गुरु को मानुष मानकर ही इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। अन्यथा जो परमात्मा तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान, उनको किसी के बॉडीगार्ड की आवश्यकता है क्या? उनको सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है क्या? लेकिन ये सारा का सारा प्रबंध ये काल प्रेरणा से ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले ही किया करते थे। तो यहां सरकार के आगे भीख मांग रहे हैं, भीख।
जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज को आज तक सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं दी है, माननीय हाई कोर्ट के आदेश के पश्चात भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। भाई क्यों कराएंगी सरकार? अरे सरकार तो काल प्रेरणा से चलती है, सरकार तो ज्योति निरंजन के अधीन है, सरकार तो वहां पर जाती है, वहां पर सुरक्षा मुहैया करवाती है जहां पर सरकार का कोई फायदा हो। तो सरकार को पता था कि संत रामपाल जी ना तो कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं, ना किसी राजनेता को अपने आसपास में फटकने देते हैं, ना अपने भक्तों को राजनीति करने का आदेश देते हैं, ना किसी को वोट डालने का आदेश देते हैं, ना किसी राजनीतिक पार्टी का कोई समर्थन करते हैं। तो संत रामपाल जी तो राजनीतिक लोगों के मतलब के नहीं थे। अरे फिर सरकार क्यों सुरक्षा देगी संत रामपाल जी को? भाई भक्ति राजनेताओं को चाहिए नहीं, ज्ञान राजनेताओं को चाहिए नहीं, क्योंकि उनके पास तो अपने आप में खूब ज्ञान है, वो तो खुद ही ज्ञानी है, अहंकार में सड़े फिरते हैं वो तो। और इसके अलावा जब चुनाव आते हैं तो संत रामपाल जी की तरफ से उनको कोई सहायता मिलती नहीं है, ना पैसे की ना वोटों की। तो सरकार क्यों सुरक्षा देगी भाई संत रामपाल जी को? अरे किस मुंह से तुम लोगों ने, किस आधार से तुम लोगों ने सरकार के आगे हाथ फैलाए? नालायकों, अपने गुरु को मानुष मानकर। भाई और बहनों, इनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, ना तो इन लोगों को सामाजिक ज्ञान था, ना राजनीतिक ज्ञान था, और आध्यात्मिक ज्ञान तो इनको फूटी कोड़ी भी नहीं थी। ये तो संत रामपाल जी भगवान के सिर में दर्द थे, सिर में दर्द। ये तो चींचड़ थे, चींचड़, जो उनका खून पीते थे उनके पास में रह के। जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज को आज तक सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं दी, माननीय हाई कोर्ट के आदेश के पश्चात भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। संत रामपाल जी महाराज को आर्य समाज के शरारती तत्वों से जान का खतरा है। डूब के मर जाना चाहिए, डूब के। इस परम संत की इतनी सुसंगति करने के बाद भी इनको अपने जैसा 2 कौड़ी का मानुष ही मान रखा है। यही लिख रहे हैं गुरु जी के परिवार वाले, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, ये बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े भगत, ये लिख रहे हैं कि संत रामपाल जी को आर्य समाज के शरारती तत्वों से जान का खतरा है। अरे ये शब्द लिखने से पहले नालायकों, तुम्हारी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तुम लोगों ने आत्महत्या क्यों ना कर ली अपने गुरुदेव भगवान के विषय में ये शब्द बोलने से पहले कि संत रामपाल जी को जान का खतरा है? अरे ये मरने वाले हैं क्या? इनको मारने में कोई सक्षम है क्या? भाई और बहनों, आप समझ लेना इस बात को कि इन्होंने क्या समझ रखा है संत रामपाल जी को। बस यही सारी बातें संत रामपाल जी भगत समाज के सामने लाना चाहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कई हैं अंध, और वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। भाई और बहनों, दृढ़ हो जाना। इन पहले वाले भक्तियों की ये तमाम बड़ी बड़ी गलतियां सुनकर, देखकर, पढ़कर, ये वीडियो परमात्मा इसीलिए बनवा रहे हैं कि हम इन गलतियों को करने से बचें, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। देखते जाओ, सुनते जाओ, पढ़ते जाओ। संत रामपाल जी महाराज को आर्य समाज के शरारती तत्वों से जान का खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा करना अनिवार्य है। संत रामपाल जी की सुरक्षा करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ नौजवान सदस्यों को सुरक्षा के लिए भेजा गया, जिनको कमांडो शिक्षा दी गई है, जिनको कमांडो की ट्रेनिंग दी गई है, खुद ही लिख रहे हैं। इसलिए हमने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कुछ सदस्यों को, जिनको कमांडो की ट्रेनिंग दी गई है, हमने उनको हिसार की कोर्ट में भेजा कि संत रामपाल जी को कोई आर्य समाजी जान से ना मार दे। भाई और बहनों, इन लोगों ने कभी गहराई से गुरुदेव के सत्संग सुने ही नहीं, कभी गुरु को इन्होंने परमात्मा माना नहीं, कभी गुरु को इन्होंने परम शक्ति माना ही नहीं। हिसार जेल से जो ऑडियो आ रही है वर्तमान में, पार्ट नंबर 7, आप उसमें शुरुआत में सुनना। परमात्मा ने बताया कि जब आप इस परमात्मा के प्रति इस कदर दृढ़ हो जाओगे, तब ये परमात्मा आपको अपना मान लेगा। और गुरुदेव ने फिर उसमें उदाहरण बताया काफी समय पहले का, कि एक समय एक भगत आश्रम में आ रहा था सत्संग सुनने के लिए।
पीछे से उसकी औरत का फोन आया कि लड़का बीमार हो गया, बुखार चढ़ गया, वापस आ जाओ, कहां हो? तो उसने कहा कि मैं तो आश्रम में जा रहा हूं सत्संग सुनने, और वे पैसे घर पे हैं, हॉस्पिटल पास में है, जाके दिखा लो। इतना कह के उसने फोन काट दिया। और उसने सोचा कि बाद में फिर फोन आएगा, सिर में दर्द करेगी। उसने फोन को स्विच ऑफ कर दिया और सतलोक आश्रम में आ गया गुरुदेव से सत्संग सुनने के लिए। 2 दिन रहा, सत्संग सुने, मोबाइल को बंद रखा। तीसरे दिन जैसे ही उसने मोबाइल ऑन किया, तुरंत उसकी घरवाली का फोन आया और कहने लगी कि कहां हो आप? बोला मैं तो आश्रम में हूं, सत्संग सुन रहा हूं। फिर उसने सारी बात बताई कि तुम्हारे गुरुजी कैसे दिखाई देते हैं, क्या लंबे लंबे से हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद सफेद बाल हैं। तो उसने कहा कि क्यों, क्या हो गया? बोला ऐसे ऐसे लड़का बता रहा था जब वो हॉस्पिटल में था, बीमार था। तो उसने कहा कि काल के दूत आए थे और काल के दूत मुझे पकड़ के ले जाने लगे। तो ऐसे ऐसे एक बाबा आया, लंबा लंबा सफेद कपड़े, सफेद सफेद बाल, और मेरे को झटका देके काल के दूतों से छुड़वाया। उसके बाद वो भगत, उसकी आंखों में पानी गिरने लग गया और उसके बाद में उसके बच्चों ने भी गुरुजी से उपदेश ले लिया। तो भाई बहन, ये परम शक्ति तो वो है जिन्होंने काल के दूतों से झटका मार के और अपनी आत्मा को छुड़वाया उस भगत के विश्वास को दृढ़ करने के लिए। और इनकी जान को खतरा है, कोई आर्य समाजी शरारती तत्व इनको जान से ना मार दे। खुद भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले भी गुरुजी की सुरक्षा में लगे हुए हैं और सरकार से भी उनके लिए सुरक्षा मांगी जा रही है। तो भाई और बहनों, विचार कर लेना, इन 30-30 साल से, 20-20 साल से भगत बन के भक्ति कर रहे भगतों की वास्तव में असलियत क्या है? ये केवल गुरुजी को मानुष ही मानते हैं, गुरुजी के ज्ञान के आसपास भी नहीं है। सुनिए परमात्मा के मुख कमल से ये सत्संग। नुकता ये भी होता है, जैसे एक भक्त ने बताया था कि मैंने नाम लिए 2-4 महीने हुए थे, घरवाली को पता लग चुका था, रो गए, थोड़ी बहुत खवासनी हो ही जाती थी। एक दिन मैं सत्संग में आने लग रहा था, रास्ते में फोन आया, कोई 10-11 की बात है, कि इकलौता बेटा बीमार हो गया बहुत सख्त, कहा हो, जल्दी आओ। मैंने कहा वैसे तुम्हारे पास है, हॉस्पिटल बिल्कुल साथ है, वहां दिखा लो, डॉक्टर ने इलाज करना, पैसे शुरू है, मैं जा रहा हूँ सत्संग। बस वाला की उल्टे सुलटी बात सुना, मैंने फोन काट दिया, मैं आ गया पास में, मैंने फोन ना बंद रखा। अगले दिन फोन खोला, उसी टाइम फोन आया कि लड़का ठीक हो गया, तो पीछे चमत्कार हो गया। डॉक्टर भी हैरान है, ये हो कैसे बेहतर हो। तो राहत की सांस ली। फिर मैं जब वहां गया तो फिर मैं पूछा कि तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं, क्या सफेद कपड़े पहनते हैं, लंबे से हैं, सिर पे सफेद बाल हैं? मैं उनके मुंह की तरफ देखूं, ये उस लड़के ने बताया अपनी माँ को, एक ऐसा आदमी आया था और मेरे को काल के दूतों से नुक खींच के झटका देकर छुटा के लाया, वापस मेरे को छोड़ दिया इसमें शरीर में। तो मेरी आंखों से पानी पड़ा और वो भी ने बोली हम भी चल रहे राम सारे परिवार में भिक्षा बोल। उसके बाद उस लड़के का 4 साल हो गए, बुखार नहीं चढ़ा। बच्चों, इसको कहते हैं नुकते ऊपर ही जगह रे कोटी करो जब जा तुम्हारे। संत रामपाल जी महाराज को आर्य समाज के शरारती तत्वों से जान का खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा करना अनिवार्य है। इसलिए कुछ नौजवान सदस्यों को सुरक्षा के लिए भेजा गया, जिनको कमांडो शिक्षा दी गई है। वो कमांडो बचाएंगे। वो 2 कोडी के 2 रोटी ज्यादा खा ले तो पेट में दर्द हो जाता है, तुरंत दौड़ के लैट्रिन में जाना पड़ता है, तब जाके उनको शांति मिलती है। वो 2 कोडी के सदस्य, वो कमांडो, वो बचाएंगे संत रामपाल जी को। क्योंकि हरियाणा पुलिस पर हमें कोई विश्वास नहीं है। कुछ भगत जो समिति के सदस्य हैं, वे स्वयं की इच्छा से तथा
भावनावश अपने अपने परिजनों सहित संत जी के दर्शनार्थ गए थे। अरे तुम कहीं तो लिख रहे हो कि वो संत रामपाल जी की सुरक्षा के लिए गए थे, कमांडो ट्रेनिंग वाले। यहां लिख रहे हो कि उनके दर्शनों के लिए गए थे। नालायको, तुम्हारा कोई स्टैंड भी है या नहीं है? दिनांक 14/7/2014 से कुछ दिन पहले एक अफवाह फैली कि संत रामपाल जी महाराज को तथा अन्य भक्तों को, जो मुकदमा नंबर 198/2006 में नामजद हैं, 14/7/2014 को सेशन जज गिरफ्तार कराकर जेल में भिजवाएगा, क्योंकि सेशन जज को हाईकोर्ट के माननीय भ्रष्ट जज श्री सतीश कुमार मित्तल का स्पष्ट आदेश है कि इन्होंने 30 लाख प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख अर्थात 60 लाख रुपए देने से इनकार किया है, जिस कारण से हाईकोर्ट के भ्रष्ट जजों को हिस्सा नहीं मिल सका। इसलिए श्री एस के मित्तल जज ने कहा कि इस मुकदमे में शीघ्र सजा सुना दो। मैं श्री एस के मित्तल हाईकोर्ट में तुम्हारे खिलाफ की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगा। इन्होंने क्यों भेजे वो कमांडो हिसार कोर्ट में? ये कह रहे हैं कि अफवाह फैली, यानी उड़ती उड़ती सी बात आई कि हाई कोर्ट के जज संत रामपाल जी को सजा देने के लिए और हिसार कोर्ट के जज को आदेश दे चुके हैं कि उनको आते ही गिरफ्तार कर लो और उनको जेल भेज दो। इसलिए हमने संत रामपाल जी को जेल जाने से बचाने के लिए और वो कमांडो की जो ट्रेनिंग दी गई थी कुछ लोगों को, उनको हमने हिसार कोर्ट में भेजा संत रामपाल जी की सुरक्षा के लिए। बताओ भाई और बहनों, जब कोर्ट आदेश दे देगा कि भाई आपके ऊपर ये मुकदमा जो है फाइनल हो चुका है, आपको इतने महीने की सजा हो गई है, उसके बाद वो प्रशासन से पंगा लेंगे। वो भगत जो खरीद खरीद के काले कपड़े पहन के जबरदस्ती कमांडो बने हुए थे, वो फिर प्रशासन से पंगा लेंगे, वहां पर संत रामपाल जी को जेल जाने से रोकेंगे वो। ये है इनकी मंदबुद्धि, इनकी छोटी सोच, इनकी घटिया सोच। यहां पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि दिनांक 14/7/2014 को सर्व सदस्य सिर पर कफन बांध कर गए थे। सुनते जाना भाई और बहनों, सुनते जाना, आंखें खोल लेना। ये भगत नहीं, भेड़िए हैं, भेड़िए। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले ये भक्ति करने के मकसद से नहीं जुड़े हुए हैं, ये संत रामपाल जी को बदनाम करवाने के लिए जुड़े थे। उनके इस मार्ग को, उनके मिशन को बर्बाद करवाने के लिए काल प्रेरणा से उनके भगत के रूप में आए थे। ये क्या लिख रहे हैं, ये शब्द ध्यान से देख लेना। यहां पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे, यहां पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे, अर्थात आज हम अपने दिल की बात बोलना चाहेंगे। क्या कि दिनांक 14/7/2014 को सर्व सदस्य यानी सर्व राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, गुरुजी के परिवार वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले सिर पर कफन बांध कर गए थे, सिर पर कफन बांध कर गए थे। यदि सेशन जज ये नालायकी कर देता, यानी गुरुजी को सजा सुना देता, तो उस दिन कई हजार सदस्यों का बलिदान होना था। उस दिन कई हजार भक्तों को मौत के घाट उतर जाना था। ये हैं बड़े बड़े भक्तों के बड़े बड़े सुविचार। अब आप देख लो, ये भगत थे या फिर ये भगत सिंह थे? ये संत रामपाल जी के भगत नहीं थे, ये काल भगवान के भगत सिंह थे, भगत सिंह। हिंसा का मार्ग, अरे तुमसे तो महात्मा गांधी लाख गुना अच्छा था नालायको, जो ना भगत था ना जिसको तत्व ज्ञान था, वो भी आजीवन अहिंसा के मार्ग पर चला, अहिंसा के मार्ग पर। और हिंसा करने वाले चंद्रशेखर और भगत सिंह का कभी उसने सपोर्ट नहीं किया। और तुम नालायको संत रामपाल जी के भगत होकर और यहां मरने मारने की बात कर रहे हो। अरे ये मनुष्य शरीर तो गुरुदेव की भक्ति करने के लिए मिला है, व्यर्थ में बलिदान देने के लिए नहीं मिला। नालायको क्या लिख रहे हो तुम? क्या तुमने यह भी नहीं सोचा कि आगे चलकर जब हमारे भगत भाई बहन जब इनको पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? पूरी तरह से काल प्रेरित थे भाई बहनों, पूरी तरह से। कह रहे हैं अगर उस दिन वो सेशन जज अगर सजा सुना देता
तो हजारों भक्तों का बलिदान होना था, हजारों भक्तों को मौत के घाट उतरना था, यानी मरते मारते लड़ते। भाई और बहनों, इसीलिए दास आप लोगों को बार बार बोलता है कि इस बरवाला कांड में तो ट्रकों के ट्रक लाशों के भरने थे, ट्रकों के ट्रक। काल ने जिस प्रकार से अपनी प्लानिंग कर रखी थी इन लोगों के माध्यम से, ये तो समरस शक्ति बैठी थी, हल्के में टाल दिया, हल्के में। अन्यथा इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने तो इस कदल काल प्रेरित होकर हजारों भक्तों को मरवाने का षड्यंत्र रच रखा था। अब सोचिए, ये हमारे गुरु भाई हैं या फिर ये दुश्मन हैं। यदि सेशन जज ये नालायकी कर देता तो उस दिन कई हजार सदस्यों का बलिदान होना था। संत को गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, यदि उंगली भी कर दी जाती तो कई हजार सदस्य कुर्बानी देने के लिए टूट पड़ते और कोराम मच जाता। हम किसी को मारेंगे नहीं, परंतु स्वयं मरने से पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन स्वयं मरने से पीछे नहीं हटेंगे। अरे भैया, जब आमने सामने की लड़ाई होती है ना, तो कोई ये नहीं सोचता कि मैं मारे जाऊं, मेरे ही लट पड़े जाएं। वो हमने देख लिया बरवाला कांड में किस प्रकार से तुम लोग उन पुलिस वालों को पत्थर मार मार के पीट रहे थे। तुम लोग मार खाने वाले में से नहीं हो, तुम लोग तो मारने वालों में से हो, काल के कसाई। क्या लिख रहे हैं भाई और बहनों, पढ़ लो। संत को गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, यदि उंगली भी कर दी जाती तो कई हजार सदस्य कुर्बानी देने के लिए टूट पड़ते, कोराम मच जाता। क्यों भाई? जब 2018 में संत रामपाल जी को आजीवन डबल उम्र कैद की सजा सुनाई उसी सेशन जज ने, उसी हिसार कोर्ट के जज ने, अरे उस समय तुम्हारा जोश कहां चला गया था? उस समय तुम्हारी मर्दानगी कहां चली गई थी? कोहराम क्यों नहीं मचाया? कुर्बानियां क्यों नहीं दी? अरे बताओ। अरे मरने मारने की बात करने वालों, कि संत रामपाल जी की तरफ अगर उंगली भी कर दी जाती, सजा करना तो बहुत दूर की बात, अगर उंगली भी कर दी जाती तो कोहराम मच जाता, हजारों लोग अपना बलिदान दे देते। भैया 2018 में उसी हिसार कोर्ट में उसी सेशन जज ने संत रामपाल जी को डबल आजीवन उम्र कैद की सजा सुना दी। उस समय तुम कहां चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे? उस समय तो तुम भगोड़े बन के घूम रहे थे, तुम्हारी पुलिस के सामने आने की हिम्मत भी नहीं थी। यह होता है भाई और बहनों काल प्रेरणा। करनी तज कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात है। और परमात्मा कहते हैं कथनी के सूरे गणे और कथय अटंबर ज्ञान, और बाहर जवाब आवे नहीं लीद करे मैदान। ये लीद कर गए 2018 में। ये सतलोक आश्रम वाले, गुरु जी के परिवार वाले, स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये कथनी के सूरे ये 2018 में लीद कर गए, गधे की तरह लीद कर गए। ये दिखाई भी नहीं दिए कहां है, चूड़ियां पहन के घूम रहे थे भगोड़े बन के, और यहां बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं कि संत रामपाल जी की तरफ यदि किसी ने उंगली भी कर दी तो कोहराम मचा देंगे। 18 में कहां गए थे? कौन से बिल में घुस रहे थे? भाई और बहनों, ये भक्तों की भाषा नहीं है। हमारे गुरु जी की तरफ उंगली भी कर दी तो कोहराम मचा देंगे, हजारों भगत बलिदान दे देंगे। अरे क्या समझा फिर तुमने अपने गुरुदेव भगवान को? अरे फिर इनका तो कोई रोल ही नहीं है, इनका तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। सारा सब कुछ तुम हो, परम शक्ति तुम हो, ठेकेदार तुम हो, सब कुछ करने वाले तुम हो। गुरुजी तो फिर खाली एक चिड़ी का बच्चा बन के रह गया। तुम ही सारा ठेका ले रहे हो कि इनकी तरफ यदि किसी ने उंगली भी कर दी तो। भाई और बहनों, कुछ नहीं मानते थे ये गुरुजी को। वास्तव में चीचड़ थी, चीचड़। आश्रम में संत रामपाल जी इन लोगों से महादुखी थे, महादुखी। और भाई और बहनों, यही कारण था बरवाला कांड में संत रामपाल जी के चुपचाप रहने का। अन्यथा इस परम शक्ति के रहते सहते तो हजार काल मिलकर भी बरवाला में आश्रम की एक ईंट भी नहीं उखाड़ सकते थे। लेकिन ये परमात्मा चुप रहा, क्योंकि ये जो गंदगी, ये जो बदबू, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये आश्रम के बड़े बड़े भगत,
ये जो गंदगी जमा हो चुकी थी इनके मार्ग में आगे चल के बहुत ज्यादा बदबू फैला देती। इसलिए परमात्मा ने इनके काले चेहरे आज वर्तमान में सात संगति के माध्यम से और इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तकों के माध्यम से संगत में उजागर करवाने नितांत आवश्यक थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां जब इनके कुकर्म को पढ़ें, देखें, इनके आचार विचार व्यवहार को देखें, गुरुजी को लेकर इनकी क्या दृष्टि थी, क्या इनकी सोच थी, क्या ये गुरु को मानते थे, तो आने वाले भगत, आने वाली पीढ़ियां सावधान हो जाएं कि भैया भगतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अरे वो बड़े 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 समझे जाने वाले भगत जब ऐसे थे तो बताओ वर्तमान में हम किस पे यकीन करें, क्यों करें? जब यकीन करने के लिए हमारा गुरु है, गुरु का ज्ञान है, सत्संग है, तो हमें किसी और की आवश्यकता क्या है? तो भाइयों और बहनों, आज इनका काला चेहरा, आज इनके कुविचार, इनके घटिया आचरण जो आज से पहले छुपे पड़े थे, दबे पड़े थे, आज परमात्मा ने उजागर करवा दी, उजागर, ताकि आगे चलकर हम कोई गलती ना कर बैठें और इन लोगों के झांसे में आने से बचें। इन आश्रमों से अपना नाता तोड़ें, अपने घर को आश्रम बनाएं, ज्ञान को आधार बनाएं और गुरुजी को भगवान बनाएं और मर्यादा में रहकर भक्ति करें। संत को गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, यदि उंगली भी कर दी जाती तो कई हजार सदस्य कुर्बानी देने के लिए टूट पड़ते और कोराम मच जाता। हम किसी को मारेंगे नहीं, परंतु स्वयं मरने से पीछे नहीं हटेंगे। तो भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में परमात्मा के आशीर्वाद से केवल इतना ही। और चलते चलते आपको बरवाला कांड के समय जो टीवी चैनल लाइव डिबेट चला रहे थे, पूरा का पूरा बवंडर देश दुनिया को दिखा रहे थे, कमांडो वाला बाबा, कमांडो वाला बाबा, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों को बैठाकर भी लाइव डिबेट में उनके विचार जानना चाह रहे थे, और भी 4-5 लोगों को बैठाकर रखते थे जो लोग इन मामलों के जानकार होते थे, एक आध कोई धर्म गुरु भी था। और भाइयों और बहनों, आप जिस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो में सतलोक आश्रम की तरफ से भगत राम अवतार दास हिसार हरियाणा वाला और रवीश कुमार जो पत्रकार था वो इंटरव्यू ले रहा था, और किस प्रकार से उन लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जिस प्रकार बरवाला कांड के समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा जो बवंडर किया जा रहा था, जो कोर्ट की अवमानना की जा रही थी, संत रामपाल जी को हिसार कोर्ट में पेश होने से रोका जा रहा था, उनके झूठे मेडिकल दिए जा रहे थे बार बार, और वो सभी लोग यही कह रहे थे कि भाई अच्छी बात है, तुम भगत हो, तुम्हारे गुरुजी बीमार हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट का आदेश तो फॉलो करना पड़ता है। अगर उनके चलने फिरने की हालत नहीं थी, डॉक्टरों के पैनल ने उनको अस्वस्थ घोषित किया हुआ था, तो आश्रम में भी तो वो लेटे होंगे, तो एम्बुलेंस में उनको लेटा के भी तो ले जाया जा सकता था डॉक्टरों की निगरानी में। और कहने का मतलब है भाइयों और बहनों, यानी हर व्यक्ति की समझ से बाहर की बात थी ये कि यार भक्तों का आचरण ऐसा नहीं हो सकता। संत रामपाल जी अपने आप को संत कहते हैं, उनका आचरण ऐसा शोभनीय नहीं है। अगर एक संत इस प्रकार से न्यायालय की अवमानना करेगा तो आगे चलकर उनके फॉलोवर क्या करेंगे? एक संत यदि इस प्रकार से अपने भक्तों की सेना बना के खड़ी करेगा, कमांडो बना के खड़ा करेगा, तो समाज उससे क्या शिक्षा लेगा? जजों के खिलाफ जो पुस्तकें बांटी गई, छपवाई गई, और रवीश कुमार उससे कह रहा कि तुम तो सरेआम जजों को तुम तो चुनौतियां दे रहे हो। आप लोगों ने जजों के खिलाफ पुस्तकें लिखकर बंटवाने की क्या आवश्यकता थी? आप लोग ऊपर के कोर्टों में जाते, उनकी शिकायत करते। अगर आप लोगों को कानून पे विश्वास है तो न्यायालय के हिसाब से अपना काम करते ना। तुम लोग तो जजों को चुनौतियां दे रहे थे पुस्तकें बटवा के। कहने का मतलब है इन लोगों के कुकर्मों की सबने निंदा की, क्योंकि इन लोगों का कोई भी कर्म सामाजिक हिसाब से ठीक नहीं था, और ये अपना आप में बहुत बड़े भगत बन रहे थे कि हम जो कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी का इन लोगों के इन तमाम कुकर्मों में, इस तमाम बवंडर में कोई सहयोग नहीं था। आप जी ज्ञान आधार से भी समझ सकते हैं, और इस पुस्तक में भी इन लोगों ने अपने कर कमलों से लिखा है कि संत रामपाल जी का ये समिति बनाने में, और समिति क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये निर्णय केवल समिति लेगी, संत रामपाल जी का कोई हाथ नहीं है। तो जाते जाते आप जी छोटा सा इंटरव्यू सुन लीजिए, और भाइयों और बहनों सावधान हो जाना। परमात्मा यही चाहते हैं
कि हम इतने ज्ञानवान बन जाएं, हम इतने समझदार बन जाएं कि जो गलतियां इन बड़े बड़े भगत के भेष में छुपे हुए भेड़ियों ने कर डाली हैं, संत को बदनाम करवा दिया, संत को जेल भिजवा दिया, आश्रम को लुटवा दिया, पिटवा दिया, भक्तों को अपने भगवान से दूर करवा दिया और खुद काल की गोद में बैठकर उन्हीं भक्तों के दान धर्म के पैसों से वर्तमान में धर्म को धंधा बनाकर जगह जगह आश्रम खोलकर ऐसो आराम कर रहे हैं। ऐसे निकम्मी आत्माओं से हम सावधान रहें। भगत के भेष में काल के दूतों को पहचाने, केवल ये सोचकर कि वो बहुत बड़ा भगत है, वो गुरुजी का बेटा है, वो आश्रम में रहता था, ये सूखी फीत देखकर हम किसी के झांसे में ना आए और ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान बनाकर, घर को आश्रम बनाकर अपनी भक्ति करें। चौथी चीज की हमें आवश्यकता भी नहीं है। तो सुनिए ये इंटरव्यू और परमात्मा दया करें, कल रात्रि 9 बजे हम इस वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एसएसपी के ऑर्डर ये बिल्कुल गलत है। हरियाणा सरकार सिर्फ आप जजों के खिलाफ किताब छपवा के कर रही है और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार और आज भी हम कहते हैं कि जो भ्रष्ट जज उनके खिलाफ हमारा संघर्ष है, यही अपराध है सर, इसी अपराध की सजा भुगत रहे हैं। तो आप अदालत में लड़िए ना। अगर कोई जज भ्रष्ट है तो आप अदालत में लड़िए। आप जज के बारे में आप किताबें छपवा कर भेजेंगे, बांटेंगे, तो इसका मतलब आप चुनौती दे रहे हैं ना। आप भी तो चुनौती दे रहे हैं। इसको आप चुनौती, बीमारी की आड़ में आप चुनौती दे रहे हैं। फिर बीमारी ये सर 2006 से चल रहा है हमारा जज के खिलाफ। अब पुस्तक हमने अपनी छपवाई, हमने जब हमारे से पैसे मांगे गए गुप्ता द्वारा, सुनील गुप्ता द्वारा, जो मुझे नहीं मालूम, आप नाम नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। हाँ, मुझे नाम नहीं ले सकते, मुझे नहीं मालूम आप सच बोल रहे हैं कौन सा। चलो हाँ। जिसने मांगे उसके खिलाफ हमने पुस्तक में नाम दिया, एविडेंस दिए सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास 10 लाख एफिडेविट भेजे हमने पिछले 3 महीने पहले, और उसी की सजा का हमें भुगतना। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस क्या है?